राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद दिलचस्प था। आप चौंक जाएंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के। राहुल गांधी से किसी ने कहा कि कह दिया है कि मोदी का विरोध कोई जम करके अब कर नहीं पा रहा, इसीलिए आप ही को मोदी के विरोध में सामने आना होगा। राहुल मोदी के लिए दिन रात गाली देते हैं और राहुल कहते हैं कि वो चोर हैं। राहुल कहते हैं कि मोदी ने देश को बेच लिया। राहुल की ये बातें किसी को डाइजेस्ट नहीं हो। राहुल भ्रष्टाचार के मामले में खुद ही जमानत पर हैं। नेशनल हेराल्ड के केस में मां बेटे दोनों जमानत पर हैं और मामला इतना गंभीर है कि कांग्रेस पार्टी के अखबार को ही पूरी तरह से गबन करने में मां बेटा लग गए। ऐसे आरोप से फंसे राहुल गांधी जब मोदी पर आरोप लगाते हैं, जिनके पास अपना कोई बैंक अकाउंट का कोई मोटा रकम नहीं, कोई बड़ी संपत्ति नहीं, ऐसे में राहुल गांधी खुद सवालों के घेरे में आते हैं। लेकिन आज राहुल ने जो आरोप मोदी सरकार पर लगाया, जो आरोप मोदी पर लगाया, ऐसा लगा कि वो बीजेपी को किसी भी स्टार प्रचारक की कोई जरूरत नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए अपने परम चेले रणदीप सुरजेवाला और तिहाड़ रिटर्न पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम के साथ, और राहुल ने इस तरह की बातें शुरू कर दी कि आप आम आदमी के बीच सही में वो पप्पू जैसे दिखने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि एक 1.6 लाख करोड़ का सड़क पे खर्चा ये सरकार कर रही है। 26,700 किलोमीटर का सड़क बनाया जा रहा है और जिसमें 1.6 लाख करोड़ सरकार खर्च कर रही है। ये सरकार कहती, इसके बदले राहुल कह रहे थे। उन्होंने कहा रेलवे पे बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। 1.5 लाख करोड़ का सौदा रेलवे के लिए किया गया है। पूरी तरह से रेलवे के नए जाल बिछाने के लिए वो आगे गए। 8,000 किलोमीटर गेल की बात करने लगे। पेट्रोलियम लाइन बिछाने के लिए वो बीएसएनएल और एमटीएनएल की बातें करने लगे। ऐसा लगा कि राहुल गांधी विपक्ष के नहीं, मोदी सरकार के किसी मंत्री के रूप में हो। ऐसा लगा कि मोदी सरकार के कैबिनेट की कोई ब्रीफिंग हो रही हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा था कि राहुल गांधी की पीसी के बदले लोग चौंक रहे थे कि क्या कोई कैबिनेट की ब्रीफिंग हो रही है। लोग एकाएक नींद में दोपहर में उठे होंगे तो उन्हें लगा होगा क्या हम जब भोजन करके सोए थे उस समय में बीजेपी की सरकार थी। और कई बार आप दोपहर में जब आप सोते हैं तो दोपहर में अजीब अजीब के सपने आते हैं। रात के सपने से ज्यादा कई बार दोपहर के सपने चौंकाते हैं। कई बार आपको लगेगा ब्रश करने, बचपन में मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि दोपहर उठने के बाद लगता है कि ब्रश करने चले जाएं। कई बार दोपहर के सपने ज्यादा चौंकाते हैं। आज राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस यदि आप एकाएक दोपहर में देखे होंगे और नींद सो करके उठे होंगे तो आपको लगा होगा कि क्या कांग्रेस की सरकार आ गई? क्या कांग्रेस की सरकार कोई कैबिनेट की ब्रीफिंग कर रही है? क्या राहुल गांधी खुद कैबिनेट की ब्रीफिंग की अगुवाई कर रहे हैं? क्या मम्मी प्रधानमंत्री बन गई और राहुल कैबिनेट मिनिस्टर हैं? जिस तरह से राहुल गांधी ने ये बातें कही, ऐसा लग रहा था कि वो मोदी की शिकायत करने आए थे, लेकिन सही मायने में वो मोदी के स्टार प्रचारक के रूप में दिख रहे थे। ये तमाम बातें कहते हुए वो एक तारीफ कर रहे थे और उन्होंने कहा मोदी सरकार कहती है कि हमने 70 साल में किसी ने कुछ नहीं किया, वही सब कुछ कर रहे हैं। दरअसल राहुल ये कहना चाह रहे थे कि मोदी ये सब कुछ 2-3 बिजनेसमैन को दे रहे हैं। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उस बिजनेसमैन का नाम नहीं बताया। राहुल गांधी ने उन साथियों का नाम नहीं बताया, क्योंकि आजकल लोग मानहानि का केस करके अदालत में घसीटते हैं और राहुल गांधी को अब अदालत से माफी मांगने की आदत हो गई है। उनके वकील पूर्व मंत्रियों ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 2-2 बार माफी मंगवाया। बड़े कद के किसी भी नेता ने ऐसा माफी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मांगा। राफेल मामले में झूठ बोलते बोलते राहुल इतना झूठ बोलने लगे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 2-2 बार माफी मांगनी पड़ी। तो अब क्या राहुल नए सिरे से माफी मांगने के लिए बेचैन है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर उनका झूठ और उसके बाद ये नए सिरे से ये बात कहना कि मोदी ये पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और फिर ये भी कहना कि मैं प्राइवेटाइजेशन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वो अपने व्यापारी अपने बिजनेसमैन दोस्त को ये फायदा पहुंचा रहे हैं। राहुल की बातें इसीलिए किसी को डाइजेस्ट नहीं होती और राहुल कई बार परेशानियों के सबब में फंसे हुए। ऐसा ही इसीलिए लोग कहते हैं कि राहुल गांधी दरअसल सही मायने में नरेंद्र मोदी के स्टार प्रचारक हैं।